वेलकम टू ड्राइंग फैक्ट्री। मैं आपका राहुल सर। आज हम क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 एक्सर स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.1 को देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का जो वैल्यू आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है। और आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का जो फर्स्ट मेथड था दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज 4.1 में देखेंगे। तो बच्चों 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों चेक वेदर the following check whether the following are quadratic equation तो यहाँ पे देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन x plus 1 whole square is equal to 2x minus 3। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों। फर्स्ट क्या है अपन x plus 1 whole square इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। तो ध्यान से देखो बच्चों, जब आप इसे ब्रेक करोगे तो ये आपको बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2x माइनस 3। 2x से 2x कैंसिल, x स्क्वायर इधर माइनस के फॉर्म में बाय ट्रांसपोजिंग लेफ्ट साइड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx plus c. Here a is 1 and b is 0. This is your quadratic equation. Understood? सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इसी सेकेंड क्वेश्चन है योर x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 ऑफ 3 माइनस x। अब ध्यान दो बच्चों, इसे भी आप सॉल्व करो। x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस x प्लस x बाय ट्रांसपोजिंग लेफ्ट साइड x स्क्वायर माइनस 2x इधर प्लस में बच्चों, इधर आने के बाद माइनस में प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में आता है सर यहाँ पे bx तो है ही नहीं, तो मैंने बोला था a सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है। मैंने आपसे बोला था a डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन मैंने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं बोला था कि b is 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0। b 0 हो भी सकता है और b 0 नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे b 0 नहीं है बच्चों, यहाँ b 0 है। बोथ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी का थर्ड क्वेश्चन बच्चों x minus 2 x minus 1 it is a quadratic equation, it is a quadratic equation is equal to x minus 1 x plus 3। solve both, multiply x into x square 2 into x minus 2x x into minus 1 minus x minus 2 into minus 1 plus 2 is equal to x into x square minus 1 into x minus x into 3 plus 3x minus 1 into 3 minus 3 x square to x square cancel minus 2x minus x is minus 3x plus 2 is equal to 3x minus x plus 2x minus 3। अब बच्चों हम डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पे सर x स्क्वायर ही एब्सेंट है। क्वाड्रेटिक के लिए x स्क्वायर होना चाहिए, x स्क्वायर होना चाहिए, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, अब मैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूं।
क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट भी सेम है बच्चों। फोर्थ पार्ट में भी है आपका x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू x ऑफ x प्लस 5 x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6x x इंटू 1 प्लस x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये एक्स स्क्वायर टू प्लस के फॉर्म में बाय ट्रांसपोजिंग राइट साइड माइनस के फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 5x। इधर प्लस में बच्चों इधर आने के बाद माइनस में माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x minus 3 is equal to 0. It is a form of quadratic equation. It is a quadratic equation. Quadratic equation. Question number 5 बच्चों। x minus 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1. 2x into x 2x square minus 1 into x minus x 2x into minus 3 minus 6x minus 1 into minus 3 plus 3 is equal to x into x square 5 into x plus 5x x into minus 1 minus x 5 into minus 1 minus 5 2x square minus 7x plus 3 is equal to x square plus 5x minus x plus 4x minus 5। इधर प्लस के फॉर्म में बच्चों इधर आने के बाद माइनस के फॉर्म में, इधर प्लस के फॉर्म में बच्चों इधर आने के बाद माइनस के फॉर्म में माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11। इधर माइनस के फॉर्म में बच्चों इधर आने के बाद प्लस के फॉर्म में इज इक्वल टू 0। इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। नाउ ब्रेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके बच्चों, is equal to what, x square plus 3x plus 1 is equal to x square plus 4 minus 4x. X square to x square cancel. Here x square is absent, then we can say it is not a form of quadratic equation. It is not a form of quadratic equation. Question number 6, question number 7 of first question. Question number 7, x plus 2 whole cube is equal to 2x of x square minus 1 a plus b whole cube. Here we using a plus b whole cube is what, a cube plus b cube. Here using a plus b whole cube is equal to what, a cube plus b cube plus 3a square b
प्लस 3ab² राइट बच्चों, दिस इज ए एंड दिस इज बी, AQ प्लस BQ प्लस 3a² प्लस 3ab² is equal to 2x into x square 2x³ minus 2x, x³ plus 2q 8, 3 to 6x², 3 4 12x is equal to 2x³ minus 2x। देखिए बच्चों, इधर प्लस के फॉर्म में, इधर आने के बाद माइनस के फॉर्म में, ये इधर ये प्लस में, इधर आने के बाद ये माइनस में, तो मैं लिखता हूँ माइनस x³ प्लस 6x², इधर माइनस में, इधर आने के बाद बच्चों प्लस में, प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों जो अपने पास इक्वेशन आया उसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो मैंने बोला था हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। x³ minus 4x² minus x plus 1 is equal to x minus 2 whole cube। x³ write as it is minus 4x² minus x plus 1, a minus b whole cube is what? AQ minus BQ, a minus b whole cube is equal to what? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों a माइनस बी होल क्यूब, ताकि आपको ब्रेक करने में कोई मुश्किल ना हो। a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब इज व्हाट? AQ माइनस BQ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ओके बच्चों, a माइनस बी होल क्यूब AQ माइनस BQ माइनस 3a² प्लस 3ab²। इसे बाइनोमियल के फॉर्म में जब आप ब्रेक करते हो बच्चों, फिर एक थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। AQ अल्टरनेट साइड प्लस माइनस, अब इसका साइन डिक्रीज होगा। देखो बच्चों, प्लस माइनस प्लस 3 आप ऐसा लिख दो AQ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू A माइनस B, आप ऐसा लिख सकते हो। या फिर आप बाइनोमियल के फॉर्म में ब्रेक करके देखो होता क्या है, मैं उसे दिखा रहा हूँ आपको। A माइनस B होल क्यूब इज इक्वल टू AQ, यहाँ प्लस है बच्चों, अब माइनस आएगा, माइनस 3 टाइम्स, अब a का पावर डिक्रीज होगा, यहाँ पे b का पावर 0 है, b का पावर 1 इंक्रीज हुआ b। अगेन बच्चों प्लस माइनस प्लस 3ab² माइनस bq। ये बाइनोमियल के फॉर्म में मैंने अरेंज करके लिखा है। a का पावर इंक्रीज करो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखो, फिर आप a का हाईएस्ट पावर, a का पावर 1 रिड्यूस करो और लिखो, b का पावर 1 इंक्रीज करो लिखो, फिर आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट को लिखो, a का पावर 1 रिड्यूस करो, b का पावर 1 इंक्रीज करो माइनस bq। जब आप बाइनोमियल सीखो बच्चों तो ये NC0, NC1, NC2, NC3 ऐसा लिखा हुआ है, वो आप आगे चलकर देख लेंगे, हम आगे बताएंगे आपको। तो यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब, a इज x and b 2, now break AQ माइनस BQ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ओके बच्चों, x³ से x³ कैंसिल, माइनस 4x² माइनस x प्लस 1
इज इक्वल टू माइनस 2q इज व्हाट -8 माइनस 3 2 या 6 6x स्क्वायर प्लस 12x। इधर माइनस में बच्चों इधर आने के बाद प्लस में -4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। इधर प्लस में बच्चों इधर आने के बाद माइनस में -12 माइनस x माइनस 13x -8 इधर आने के बाद -1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आई होप you will be understood. It is a quadratic equation. बच्चों I hope you will be understand every point. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होना चाहिए। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट में दिखा रहा था। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया गिवन है। गिवन क्या है? एरिया ऑफ rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, ये एरिया आपको गिवन है रेक्टेंगुलर प्लॉट का। अब ध्यान दो बच्चों, अब क्या होगा? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है बच्चों ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसके ब्रेथ से कि 2 टाइम से 1 ज्यादा है लेंथ। अब मैं लेट करता हूं। लेट द लेंथ, ये फिर BL लेंथ बच्चों L है। अब ध्यान दो बच्चों, ये लेंथ को मैं x लेट करता हूं। x है एंड ब्रेथ BY। ब्रेथ क्या है बच्चों? y। क्लियर बच्चों? अब ध्यान दो, length is x is length is 2 times of breadth। length is 1 more than 2 times of breadth। length is 1 more than length 1 more than 2 times of breadth। breadth की 2 times से ये 1 more है। length is 2 times of its breadth। length is 1 more than 2 times of its breadth and x is equal to what? 2y plus 1। अब ध्यान दो बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है। एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया इज व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? x है। ब्रेथ क्या है? y है। लेंथ क्या है बच्चों? x है। ब्रेथ क्या है बच्चों? y है। अब ध्यान दो, यहां से x को x ही रहने दो और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट y का वैल्यू या फिर y को एज इट इज रहने दो और x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x इज इक्वल टू व्हाट? 2y प्लस 1। 2y प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? एरिया 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर 528 मीटर स्क्वायर 528 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दो बच्चों, 2y इंटू वाई व्हाट? 2y स्क्वायर। 1 इंटू वाई y इज इक्वल टू 528। अब ध्यान दो बच्चों, इधर प्लस के फॉर्म में, इधर आएगा माइनस के फॉर्म में।
2y² प्लस y माइनस 528 इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? अब हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मैं करता हूँ बच्चों, दो क्वांटिटी है, मान लिया अल्फा बीटा इसके रूट है, तो उनके प्रोडक्ट क्या रहा है बच्चों, 8 2 या 16, 2 2 या 4 प्लस 1 5, 5 2 या 10, राइट बच्चों? और उसका सम क्या है बच्चों, 1 है। सम क्या है बच्चों, 1। ऐसे कौन से नंबर है माइनस में ये बच्चों, ऐसे कौन से नंबर इसके मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाए, ब्रेक करने ऐड करने के बाद 1 आ जाए? तो मैं इसे ब्रेक करके देख लेता हूँ, चेक करता हूँ कि सर ऐसा कौन सा नंबर है। 5 2 या 10, 28 2 या 56, 26 2 या 52, 4 2 या 8, 13 2 या 26, 2 2 या 4, 6 2 या 13, 6 2 या 12, 33 2 या 66, 11 3 या 33। अब ध्यान दो बच्चों, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 2 या 32, 11 3 या 33, and 33 into 32, 33 into 32 is equal to this। ओके, जो ऐड आना चाहिए वो प्लस में आना चाहिए, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव था। 33 मल्टीप्लाई बाय माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 1056, यानी अल्फा इज इक्वल टू 32 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 32, या फिर अल्फा इज इक्वल टू 32, बीटा इज इक्वल टू 33। नाउ वी रिड्यूस 2y², y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, 33y माइनस 32y माइनस 528 इज इक्वल टू 0। मैं इधर इरेज कर लूं। अब देखो बच्चों, इन दोनों से कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन y है, y को मैंने कॉमन लिया और लिखा 2y प्लस 33। अगेन क्या कॉमन बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे इन दोनों में कॉमन है। अरे तो 32 और 528 में क्या कॉमन है, ये देखो 32 और 528 में क्या कॉमन है, तो 32 और 528 में 16 कॉमन है। क्या बच्चों कॉमन है, 16। तो मैंने यहाँ से माइनस 16 कॉमन लिया, तो क्या बच गया बच्चों, 2y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अगेन क्या कॉमन है बच्चों, 2y प्लस 33 कॉमन है। अगेन क्या कॉमन है, 2y प्लस 33। रिमेनिंग क्या बचा बच्चों, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू व्हाट, 2y प्लस 33 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 33/2, या फिर y इज इक्वल टू 16। तो हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 33/2 एंड 16। ये लेंथ की बातें कर रहे हैं, तो लेंथ शुडंट बी नेगेटिव, लेंथ शुडंट बी नेगेटिव, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। y इज इक्वल टू व्हाट, 16। अगर y 16 है बच्चों तो ब्रेथ क्या होगा। अब देखो यहाँ से लेंथ मुझे मालूम है, मैं ब्रेथ फाइंड कर सकता हूँ। मैं ब्रेथ का इक्वेशन फाइंड किया था, ब्रेथ का इक्वेशन क्या आया था, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू क्या आया था बच्चों, 2 टाइम्स y प्लस 1 आया था बच्चों। y का वैल्यू मैंने फाइंड किया, x इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 16 प्लस 1, x इज इक्वल टू 33 which unit, मीटर। दिस इज 16 मीटर। y is what, y is your breadth and x is your length। तो यहाँ से बोलेंगे लेंथ 33 मीटर और ब्रेथ 60 मीटर। अब मैं देखता हूँ इसके बाद क्या क्वेश्चन है बच्चों, उसको देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना था, इतना सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं था। मैंने क्वेश्चन को देखा नहीं, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना था बच्चों, सोल्व करने की जरूरत नहीं था। सॉरी, अगर आप सीख लिए तो कोई बात नहीं, सीखना जरूरी है। आगे हम फिर देखेंगे, अगर सीख लिए तो बहुत वेरी गुड,
सिर्फ आपको क्वालिटी क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना था। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन इसी का लिखता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 स्क्रीन। हाँ बच्चों, इसका सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का सेकेंड पार्ट, सिर्फ क्वालिटी क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है, इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्वेश्चन को सही से देखा नहीं, अगर आप सीख लिए तो कोई बात नहीं। सेकेंड पार्ट 2 का सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306 है। तो मैं लेट कर लेता हूं बच्चों, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, ओके बच्चों, एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर बी x प्लस 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है बच्चों 306, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। राइट बच्चों, अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। इधर प्लस के फॉर्म में बच्चों, इधर आएगा माइनस के फॉर्म में, माइनस 306 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वालिटी क्वेश्चन। सिर्फ फॉर्म लिखना है बच्चों, सिर्फ फॉर्म तैयार करने बोल रहा है, क्वालिटी क्वेश्चन का फॉर्म लिखिए। 2 का थर्ड पार्ट बच्चों, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो मैं लेट करता हूं बच्चों, कह रहा है रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। तो आप 1 वेरिएबल लेकर बनाओ, और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में 2 वेरिएबल लेकर दिखाया था, मैं अभी 1 वेरिएबल लेकर दिखाता हूँ। आप जो 1 2 किसी वेरिएबल लेकर आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप बाद में से 1 वेरिएबल में रिड्यूस कर सकते हो। मैं लेट करता हूँ, लेट द एज ऑफ रोहन इज एक्स। रोहन का एज को मैंने एक्स लेट किया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन्स की माँ क्या है? नाउ द एज ऑफ रोहन्स मदर, नाउ द एज ऑफ रोहन्स मदर इज व्हाट? 26 ईयर्स ओल्डर। ये एक्स है, तो रोहन्स की माँ की एज क्या होगा बच्चों? 26 ईयर्स ओल्डर, यानी एक्स प्लस 26। ओके बच्चों, अब ध्यान दो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज आज से 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स नाउ। तो आफ्टर 3 इयर्स 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद की बात ही कर रहा है। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो रोहन्स एज विल बी x plus 3 and their mother will be x plus 26 plus 3, that is equal to x plus 29। राइट बच्चों, अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट है 360, यानी x plus 3 into x plus 29 is equal to 360। ओके बच्चों, x into x स्क्वायर, 3 into x 3x, x into 29 29x, 29 7 जा, sorry 29 3 जा 87 is equal to 360। इधर प्लस की फॉर्म में बच्चों, बाय ट्रांसपोजिंग लेफ्ट साइड माइनस की फॉर्म में आएगा। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 माइनस 87 इज व्हाट? माइनस 200, 10 माइनस 7 3, 15 माइनस 8 7,
273 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। Question number 4, last question of this exercise. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. एक ट्रेन है बच्चों जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करता है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यदि स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो जाता है, देन वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तब वो 3 आवर्स ज़्यादा लेता है टू कवर सेम डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, मुझे ज़रूरत है उस ट्रेन का स्पीड फाइंड करने की। राइट बच्चों, इसे सोल्व करके आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो बच्चों, इसका एज फाइंड कर सकते हो। आप देखो बच्चों, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मैं लेट कर रहा हूँ बच्चों, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x। ट्रेन की स्पीड क्या है बच्चों? x। If the speed had been 8 km less, it would be taking time 3 hours more to cover the same distance. अब ध्यान दो बच्चों, स्पीड x है और वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 480 किलोमीटर का। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों? 480 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया? 480 किलोमीटर। डिस्टेंस गिवन है बच्चों, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज व्हाट? 480 किलोमीटर। ओके बच्चों, अब ध्यान दो, टाइम इज व्हाट? टाइम इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड अप डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं लेट कर लेता हूँ, टाइम को मैं लेट कर लेता हूँ, टी रहने देता हूँ, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज व्हाट? 480, स्पीड इज व्हाट? x। ओके बच्चों, अब क्या बोलता है ध्यान से, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यदि स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर दिया जाए, अब स्पीड को यदि कम कर दिया जाए, कितना कम किया जाए? तो 8 किलोमीटर। if a speed reduce, is a speed reduce, then पहले x था बच्चों, अब कितना रिड्यूस हुआ? 8 किलोमीटर। अब क्या हो गया बच्चों? x माइनस 8 स्पीड आ गई। तो टाइम जो है, पहले t लग रहा था टाइम, अब टाइम 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है। अब टाइम क्या लग रहा है बच्चों? t प्लस 3 इज इक्वल टू सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस इतना ही कवर कर रहा है 480 बाय x माइनस 8। ये बच्चों t इज व्हाट? 480 बाय x, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 480 बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। ये बच्चों, अब इधर प्लस के फॉर्म में, इधर आने के बाद माइनस के फॉर्म में, इधर प्लस के फॉर्म में, इधर आकर माइनस के फॉर्म में। 3 इज इक्वल टू 480 बाय x माइनस 8 माइनस 480 बाय x। यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ बच्चों 480 को, तो 480 को कॉमन लिया तो क्या है बच्चों? 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, x माइनस 8 और x का एलसीएम क्या होता है? ये इसको कैंसिल भी कर रहा है ना बच्चों, कितने टाइम्स? 160 टाइम्स।
तो क्या हो रहा है बच्चों, 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 160 ऑफ x माइनस 8 और x कैल्सियम x इंटू एक्स माइनस 8 होता है। x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, 1 इंटू x होगा बच्चों, माइनस x से x कैंसिल, रिमेनिंग x माइनस 8। ओके बच्चों, 1 इज इक्वल टू 160 ऑफ x माइनस x प्लस 8, x माइनस x प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x। x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर डिवाइड मिलाकर मल्टीप्लाई में x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 160 इंटू 8 इज इक्वल टू व्हाट, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280। इधर प्लस के फॉर्म में, इधर बच्चों माइनस के फॉर्म में, माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, यदि आपको किसी क्वेश्चन में बच्चों डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। कहीं भी आपको मिस कंसेप्शन लगता है तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू बच्चों।